करप्शन के खात्मे का बयानिया लेकर इक़्तिदार में आने वाली पीटीआई की करप्शन की दास्तानें खुलने लगी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी खजाने को 4,500 मिलियन रुपए से जायद का टीका लगाकर गायब। पीटीआई दौर में फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का गैर मामूली इजाफा। 2019 में मलिक रियाज की अदालत से बाहर मुआहिदा कराने में भी फराह गोगी मुलव्वस निकली। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को वापस किए। सहूलतकारी के बदले फराह गोगी ने 240 केनाल अराजी अपने नाम कराई। फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और पार्टनर्स के 100 से ज्यादा अकाउंट्स का भी इंकशाफ। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद फराह गोगी का बैरून मुल्क फरार भी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। 48 करोड़ रुपया के टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी ने डिक्लेयर किया। लोगों को ये बेवकूफ बनाया कि ये अवामुन नास के लिए है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए है। हकीकत ये है कि वो फराह गोगी और उनके खावद एहसन जमील के लिए थी, जिन्होंने 48 करोड़ रुपया उसमें सफेद किया। करप्शन कहानी सामने आते ही सियासी मुखालफीन ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई फराह गोगी को काला धन सफेद करने के लिए लाए। पंजाब हुकूमत को बतौर कारोबार चलाया क्या? उस्मान बुस्तान आलाकार थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, चेयरमैन पीटीआई रियासत मदीना के दावेदार थे, लेकिन ये तो चोरों का टब्बर निकला। तलाल चौधरी और फिरदौस आशिकवा ने कहा, फराह गोगी ने सब कुछ पीटीआई दौरे हुकूमत में किया। चेयरमैन पीटीआई ने दबाव डालकर अदालतों को कंट्रोल कर रखा था। मुस्तफा कमाल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि जब कोई चला जाता है तब इंकशाफात होते हैं। झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। ताहिर अशरफी ने सवाल उठाया, फराह गोगी को पकड़कर पाकिस्तान क्यों नहीं लाया गया? एहतसाब का मामला गैर सियासी और मसलियतों से बाला होना चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन कहानी के किरदार बदले, कहानी वही पुरानी। करप्शन के नए बाब में पीटीआई कटहरे में आ गई। 90 की दहाई में सरे महल और स्विस अकाउंट्स की कहानियां सुनाकर 2 बार पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर और क़यादत को देश निकाला दिया गया। पनामा पेपर सामने आए तो करप्शन की सुई नवाज शरीफ पर अटक गई। वक्त के करवट बदलते ही एहतसाब की तलवार पीटीआई पर गिरा दी गई। खरबों की करप्शन होती रही, गैर मुल्की कर्जा बढ़ता रहा, लेकिन कोई भी इदारा करप्शन को खत्म ना कर सका। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून कब तक करप्ट सियासतदानों की ढाल बना रहेगा? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टेक्सला में पावर शो। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी पीटीआई छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा, इक़्तिदार नहीं, नया पाकिस्तान बनाने के लिए पार्टी बनाई। अवाम ही हमारी ताकत है। आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान बोले, सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करेंगे। चाहते हैं अपने बच्चों के लिए खूबसूरत पाकिस्तान छोड़कर जाएं। चेयरमैन पीटीआई किसी के साथ मुखलिस नहीं। अपने दौरे हुकूमत में चेयरमैन पीटीआई की आंखों पर पट्टी बंदी थी। गुलाम सरवर खान पीआईए को अदम इस्तेकाम का शिकार करके खुद इस्तेकाम पार्टी में चले गए। कौमी एयरलाइन के पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान देकर पीआईए का कबाड़ा करने वाले साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी ने हवा का रुख बदलते ही किबला बदल लिया। दूसरों की डिग्रियां जाली करार देने वाले गुलाम सरवर खान की अपनी डिग्री जाली निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मौसूफ की कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। सियासी माहिरीन ने हर दौर में पार्टी बदलकर वजारतों का मसा लूटने वाले गुलाम सरवर खान के लिए आम इंतखाबात में अवाम का एतमाद जीतना मुश्किल करार दे दिया। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बड़ा ऐलान। कहते हैं, नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और कायद रहेंगे। वो जल्द चौधरी शुजा समेत सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी को हक हासिल है कि लाहौर के वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर-ए-आज़म की राह हमवार करें। मजीद कहा, मईशत की बहाली के लिए -9 मई पीटीआई वालों से बातचीत के लिए तैयार है। मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन शुबा है चेयरमैन पीटीआई को जेल में दवाई मिल रही है।
निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर सेहत में इख्तियारात की जंग। सिंध के सरकारी अस्पतालों में रोबोट्स की खरीदारी के मामले पर मकबूल बाके और डॉक्टर साद न्यास में ठन गई। निगरान वज़ीर सेहत साद न्यास ने पीपल्स पार्टी दौर में 14 अरब मालियत के रोबोट्स खरीदने का ठेका मनसूख कर दिया। रोबोट्स की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। निगरान वज़ीर सेहत के इकदाम पर वज़ीर आला सिंध मकबूल बाके नाराज हो गए। डॉक्टर साद न्यास ने वज़ीर आला का रवैया आमराना करार दे दिया। स्मोक की शिद्दत से लाहौरियों का दम घुटने लगा। आलूदा फजा में सांस लेने से शहरियों को गले की खराबी और आंखों में जलन जैसे मसाइल का सामना। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। फजाब में आलूदा ज़रात की मिकदार 451 तक पहुंच गई। उकाड़ा, हाफजाबाद, ननकाना साहब समेत मलिका इलाकों में भी स्मोक के ढेरे। कराची का फजाई आलूदगी में 5वां नंबर। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत। घर से निकलना पड़े तो मास्क लगाकर निकलें। एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में आज भी मार्केटें खोलने की इजाज़त दे दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता और इतवार को मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी। सेकेंड ईयर के जारी इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ कुदरत मदद को आ गई। बारिशें बरसाने वाली मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में तेज बारिश और जालाबारी। मौसम ने करवट ले ली। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और अंदरून सिंध भी अब्र रहमत। फतेह जंग, कोयटा, कलात, घोटकी, मीरपुर माथेलो, उमरकोट और ओबाड़ो में बादल बरस पड़े। एबटाबाद, बालाकोट, सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बाद बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। सैर सपाटों के शौकीन अफराद के लिए भी अच्छी खबर। गलियात में गरज चमक के साथ बारिश, ओले भी पड़े। नथिया गली, डूंगा गली, खोजा गली, चांगा गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान। सर्दी बढ़ने के बाद गलियात के वासियों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम फैसला। एफपीआर ने रेंजर्स और एफसी को स्मगलिंग रोकने के इख्तियार दे दिए। नोटिफिकेशन भी जारी। एफसी और रेंजर्स बैनुल सूबाई मुश्तरका चेक पोस्ट पर जरूरी अशिया की स्मगलिंग रोकने के मचास होंगे। ड्यूटी पर तैनात नीम फौजी एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदुम, चीनी और खाद की स्मगलिंग को रोकेंगे। गैस आता नहीं है, महीना में 2 बार ही बिल आता है। हमारा हुकूमत सब जिंदाबाद। आती भी नहीं है और फिर जो रेट्स हैं वो इतने बढ़ चुके हुए हैं कि वो बंदा उसको कंज्यूम भी कैसे करे। गैस महंगी करके इन्होंने हम पे और लोड डाला है। गैस महंगा होगा, बिजली महंगा होगा, घर में रेडू नहीं है, गैस नहीं आती है। ऊपर से जो गैस के बिल जो आते हैं ना, ये भी वो अपनी मर्जी से यही देते हैं, बिजली के भी है सारे। गैस की कीमतों में इजाफे पर आवाम चीख उठे। शहरी कहते हैं सर्दियों में गैस नहीं आती, सिर्फ बिल आता है। एक तो गैस फराहम नहीं की जा रही, ऊपर से निगरान हुकूमत ने गैस बम गिरा दिया। गरीब आवाम जाएं तो कहां जाएं। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली की मिसाल कायम कर दी। कराची की जेलों से 80 भारतीय माहीगीर रिहा।
ट्रेन पर लाहौर रवाना कर दिया गया। रवानगी से पहले कराची कैंट स्टेशन पर माहीगीरों को नकद रकम और तहाइफ भी दिए गए। भारतीय माहीगीरों को वाहगा बॉर्डर पर इंडियन हुकाम के हवाले किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अब बाइख्तियार होंगे। चीफ जस्टिस ने अपने मुतअद्दिद इंतजामी इख्तियार रजिस्ट्रार को सौंप दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिका मालूमात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सोलर पैनल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। 2 से 4 लाख रुपए का बड़ा इजाफा। 7 किलोवाट का सिस्टम 9 के बजाय 11.5 लाख रुपए में लगेगा। 10 किलोवाट का सिस्टम 14 के बजाय 17 लाख रुपए में लगवाया जा सकेगा। 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम 18 के बजाय 22.5 लाख रुपए में पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत गिर गई। सोना $20 कमी के बाद फी औंस $1,968 का हो गया। पाकिस्तान में भी फी तोला सोना 2400 रुपये कमी से 2,11,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,058 रुपये सस्ता होकर 1,81,584 रुपये का हो गया। लोधरा के करीब कौमी शाहराह पर ट्रेलर की रक्शे को टक्कर। हादसे के बायस एक ही खानदान के बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुताफिक जख्मी। कौमी शाहराह को एक तरफ से बंद कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा। कल जीप रैली में शरीक साबिक वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह के बेटे की गाड़ी को हादसा। ज़हीर शाह और साथी अली हुसैन जख्मी। दोनों मुल्तान के निजी अस्पताल मुंतकिल। मुराद अली शाह के साहबजादे मुजफ्फरगढ़ से जीप ट्रैक के जायजे के लिए लिया जा रहे थे। कराची शहर का मसरूफ तरीन जाम सादिक पुल मौत का झूला बन गया। इंतजामिया की नाअहली के बायस मुनशियात फरोश पुल के गिर्द लगे पिलर्स उखाड़ कर ले गए। स्ट्रीट लाइट्स भी नाकारा। राहगीर कहते हैं पुल पर चलें तो लगता है झूला झूल रहे हैं। रात को पुल पर स्ट्रीट लाइट्स का ना होना भी वबाले जान।